हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। हम लोगों ने इसके पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर मिडिल में पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है जो सेंट्रल में होता है इसके, है ना, सेंटर में। ठीक है, ये दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है न्यूक्लियस। ठीक है, देख रहे हैं पिक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस जो है ये देख रहे हैं कि डबल लेयर से इसका जो ये मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर्ड है ना। और उसके भीतर में ढेर सारे थ्रेड की तरह, धागे की तरह क्रोमेटिन पाए जाते हैं, है ना, जो बाद में मोटे होकर के क्रोमोसोम बन जाते हैं। ठीक है, उसके बीच में न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस का जो बाहरी आउटर कवरिंग है, मेम्ब्रेन है, वो डबल लेयर्ड होता है। और देख रहे हैं आप कि उसके बीच बीच में पोर्स हैं, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में पोर्स हैं जो कि क्या करते हैं कि न्यूक्लियर मटेरियल को बाहर आने देते हैं। और बाहरी सेल के न्यूक्लियस के बाहर वाला जो साइटोप्लाज्म है उसमें से भी कुछ मटेरियल्स को अंदर आने देते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में दोनों में मेंटेन करके रखता है और इधर से उधर आर पर आने जाने भी देता है मटेरियल्स को। ठीक है, अब जो है न्यूक्लियोलस ये एक दो तीन चार इस तरह मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, ऐसे ही खुला हुआ स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये दिखता है कि मोटा, मतलब डार्क सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि ये न्यूक्लियोलस है। ठीक है, तो ये हुआ। और न्यूक्लियोलस जो है वो काम क्या करता है, तो वो राइबोसोम्स को बनाता है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स जब बाहर निकलते हैं न्यूक्लियोलस में से बन करके न्यूक्लियर पोर्स जो हैं उनके थ्रू साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, है ना। तो ये राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आगे आप लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स सेल के अंदर का। तो ये जो न्यूक्लियर पोर है इससे अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि देखिए ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बिल्कुल। क्या होता है कि देख रहे हैं आप कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। और न्यूक्लियोलस जब राइबोसोम्स को बनाता है तो वो राइबोसोम्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं, और वहाँ जा कर के ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, और ये देख रहे हैं आप अच्छी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसी तरह से होता है और सबके बीच में गैप भी होता है ना। तो ये न्यूक्लियस जो है वो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है और आरएनए बनाता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स बनाते हैं। तो ये न्यूक्लियस है आपका। न्यूक्लियस के अंदर ही आपका वो होता है, क्रोमेटिन है, देख रहे हैं, थ्रेड क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? सेल डिवीज़न करते हैं और सेल डिवीज़न करके नया सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया। अब है कि न्यूक्लियस के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है? न्यूक्लियस के बाद क्रोमोसोम्स पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अब क्रोमोसोम्स आप देख लिए कि वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये थ्रेड की तरह का स्ट्रक्चर होता है ना। और ये सेल डिवीज़न के समय क्या करता है कि दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ऐसे बिल्कुल पतला पतला धागा जैसा लिपटा रहता है एक से दूसरे में। लेकिन क्या होता है कि ये क्या होता है कि जब डिवीज़न करना होता है तो उस समय ये इसका ग्रोथ हो जाता है, ये मोटे हो जाते हैं, और ये स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाते हैं सेल डिवीज़न के समय में, है ना। और ये 46 क्रोमोसोम्स हर एक सेल में होता है, 46। ठीक है, और ये डीएनए देखिए इसके अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स किससे बना होता है?
डीएनए से बना होता है और प्रोटीन से बना होता है ना। डीएनए का फुल फॉर्म होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन्स क्या क्या होते हैं, हिस्टोन्स एंड एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं। अब डीएनए जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है क्रोमोसोम का, जिस पर कि जीन्स लगे होते हैं छोटे छोटे। देखिए स्ट्रक्चर, अब जो दानेदार जीन जो बना होता है स्ट्रक्चर क्रोमोसोम डीएनए, वो बना होता है किसका, इसका जीन्स का। जीन क्या है, तो ये क्या है, हेरिडिटरी यूनिट है ना, यानी कि एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को ले जाने वाला यूनिट है। ठीक है, तो अब आगे हम फिर पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में।